दोस्तों आज मैं आप सबके बीच एक मजेदार पहेली लेकर आए हैं। यह एक गणितीय पहेली है जो कि बहुत ही मजेदार है। इस वीडियो में आपको मजा आने वाला है। हालांकि ऐसे ही पहेली पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, आप देखे भी होंगे। लेकिन देखते हैं कि आपको कितना याद रहता है, आप इसका जवाब दे पाते हैं या फिर नहीं। थोड़ा सा हटके है लेकिन आप समानता पहले वाला पहेली से कर सकते हैं। क्लियर? ऐसा सवाल पर वीडियो मैंने बनाया है। खैर हटाइए। दोस्तों सवाल ये है, आपको सुनना है, समझना है और उसके बाद आंसर देने का प्रयास करना है। क्लियर? और लास्ट में हम आंसर तो बताएंगे ही। यहाँ पर दोस्तों एक मॉल है। क्या है? एक मॉल है और इस मॉल में एक व्यक्ति जो है एंटर करता है, प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद यह व्यक्ति इस मॉल से 100 रुपया का बिल चुरा लेता है। 100 रुपया का एक बिल जो है चुरा लेता है। तो उसके पास 100 रुपया आ गए। अब ये व्यक्ति चाहेगा तो इस 100 रुपया बिल का प्रयोग करके 100 रुपया का सामान आसानी से खरीद सकता है। अगर यहां तक हम देखें तो मालिक को, यानी जो इस मॉल का मालिक होगा, उसका नुकसान कितना का हुआ? 100 रुपया का, क्योंकि भाई इसने तो चुरा लिए 100 रुपया का बिल। क्लियर? 100 रुपया का नुकसान हुआ। लेकिन दोस्तों अब होता क्या है, यही चोर जो है इस मॉल में 70 रुपीज का 70 रुपीज का कोई सामान खरीद लेता है। क्लियर? अब जब सामान खरीदता है भाई तो वो 100 रुपया का बिल देता है, तो उसे 30 रुपया जो है वापस कर दिया जाता है, क्योंकि वो 100 रुपया का बिल है कि नहीं? तो 30 रुपया जो है वो क्या हो गया? वापस हो गया। किसके पास चला गया? इस चोर के पास 30 रुपया। तो इसके पास सामान भी आ गया, 30 रुपया वापस भी आ गया, 100 रुपया का बिल भी चुरा लिया। चलिए यहां तक तो चीजें, ये कंडीशन था। अब दोस्तों आपसे सवाल ये है कि यहां मालिक का मालिक का कुल कितना रुपया का नुकसान हुआ? बस यही प्यारा सा सवाल आपसे पूछा गया कि भाई यहाँ पर अगर इस चोर ने इस तरह का हलचल यहाँ पर मचाया, पहले यहाँ से 100 रुपया का बिल लिया, फिर सामान भी खरीदा, पैसा भी वापस लिया, तो आपसे सवाल पूछा गया कि भाई यहाँ पर मालिक का कितना रुपया का लॉस हुआ। ये आपसे पूछा गया है 200 रुपया का लॉस हुआ, कि 130 रुपया का लॉस हुआ, कि 70 रुपया का लॉस हुआ, कि भाई 50 रुपया का लॉस हुआ, कि भाई 30 रुपया का लॉस हुआ। कितना रुपया का हुआ ये आप जरा बताइए, या फिर और कुछ वो भी आपको बताना है। ठीक है? क्या है सही? चलिए, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को पॉज करके आप सोचे होंगे, विचारे होंगे और उसका आंसर अपने माइंड में रखे होंगे। तो चलिए उस आंसर का हम यहाँ पर वेरिफिकेशन करते हैं, आखिरकार यहाँ पर नुकसान मालिक का हुआ कितना का है। दोस्तों मैं आपको क्लियरली बता दूं कि यहाँ पर ये जो चोर है भाई कितना रुपया का बिल चुराया है? 100 रुपया का। अब उसी 100 रुपया से जो है वो सामान खरीदा और उसे 30 रुपया वापस मिले हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पर मालिक का रियलिटी में 100 रुपया का ही नुकसान हुआ है। 100 रुपया का ही नुकसान हुआ है। जो लोग 200 रुपया, 150 रुपया, 130 रुपया, 30 रुपया, 70 रुपया कह रहे होंगे, भाई उसका आंसर गलत है। रियलिटी में देखा जाए तो 100 रुपया का ही नुकसान हुआ है। भाई इस चोर के पास जितना रुपया का सामान जाएगा, भाई मान के चलिए चोर जो है घर जा रहा है। अब घर जा रहा है मॉल से निकल करके, तो सोचिए कि भाई इसके पास क्या क्या जा रहा है। 70 रुपया का सामान जा रहा है, साथ में जो 30 रुपया लिया था वो जा रहा है। तो कुल मिलाकर के चोर के पास 70 रुपया का सामान और 30 रुपया कैश, यानी कुल मिलाकर के 100 रुपया ही ना जा रहा है। मॉल से एक्स्ट्रा 100 रुपया ही ना निकल रहा है। तो कुल मिलाकर के भाई मालिक को 100 रुपया का ही नुकसान होगा भाई, क्योंकि इसी बिल से ये सब सारी चीजें हो रही है। तो भाई यही बिल से अगर हो रहा है तो यही बिल समझिए कि नुकसान हुआ है उस मालिक का। सिंपल सी फंडा है, आप इस चीज को समझ गए होंगे। ज्यादा बार बार दोहराने से कोई फायदा है नहीं। 100 रुपया का नुकसान हुआ है। आपका आंसर अगर कुछ भी हो वो रॉन्ग है। और ऐसे ही सवाल पर मैंने पहले भी चर्चा किया था, ये छुट्टा वाला, कि भाई 1000 रुपया का नोट दिया, 200 रुपये का सामान खरीदा, पता चला नोट नकली है, ये सब करके हम बनाए थे ना वीडियो। बस उसी के जैसा ये वीडियो है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि भाई हम कितना याद रखते हैं चीज़ों को। ठीक है? तो दोस्तों अगर ऐसा पहेली पूछा जाता है तो आप उसको सोच समझ करके जवाब देने का प्रयास कीजिए। भाई
यहाँ पर जो है शुरू में ही आपको आंसर मिल जाना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ उसी में कर दिया गया तो क्या हुआ अब उससे? सोचिए समझिए, आंसर दीजिए तुरंत, क्या दिक्कत है? चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये छोटा-सा पहेली। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।